झोला छाप दरोगा के हम्म, कुंदन सिंह हम्म, और उजन सिंह वो झोला छाप दरोगा के गमछा है। हम्म, तो बुल्लू गमछा तुमको पता नहीं है कि बाबा साहब हमें संविधान में लिखे हैं। एक चीज कह देते हैं सबसे पहली बात कि नहीं डरे हैं, नहीं डरे हैं, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं कभी बिकेंगे, याद रहिए। दूसरी बात नीला हम गमछा लोग कहते हैं कि पुलिस के खाता, पुलिस का बही और जो लिखे वही सही, हम नहीं चलने देंगे। हम जोड़ के में खासकर बिहार की बात करें तो लगातार मुसलमान की बात करें, दलित की बात करें, शोषित वंचित समाज से आने वाले जितने सारे लोग हैं उनके ऊपर जुल्म जाति रुकने का नाम नहीं ले रही है। और फिलहाल दोस्तों हमारी मौजूदगी बिहार के छपरा जिला के अमनौर गांव में एक पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार में पहुंचे हुए हैं, जिनकी जमीन को अवैध तरीका से उस जाति के लोगों के द्वारा हड़पने का काम किया जा रहा है। लगातार मारने और धमकाने की यहाँ पर धमकियाँ मिल रही है। इनको न्याय दिलाने के लिए गोल्डन दास के छोटे भाई जो कि विकास दास जी हैं, हर जगह न्याय दिलाने के लिए पहुंचने का काम करते हैं। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो विकास जी आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है और इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? क्या आपने अधिकारियों से बात किया? पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर किस लिए आए हैं? सबसे जो सभी है मुसलमान समाज से है। सबसे पहली बात कि बहुत गरीब है, जो दयनीय स्थिति को आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, बेचारा रहते हैं, अपना कमाते खाते हैं और जीवन यापन करते हैं। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि विकास जी आप पहुँचते हैं, क्योंकि हम गरीबी से गुजर चुके हैं और मुझे पता है कि गरीबी होती क्या चीज़ है, क्योंकि गरीब का एक गरीबी दर्द ही समझ सकता है, उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए हमको पता चला और पीड़ित के द्वारा हमको फ़ोन किया गया, हम यहाँ पर पहुँचे। अभी पहुँचे हैं, मामला है यही कि ज़मीन है इनका, जो ज़मीन है जो बिल्कुल मतलब क्लियर है। जो भी कहा जाए इसमें जो ज़मीन का मालिक होते हैं अंचलाधिकारी स्पष्ट रूप से कह दिए कि ज़मीन इनका है। जो वो स्पष्ट कर दें कि जमीन पर कोई विवाद नहीं है। ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। 23 साल से मतलब 9 सदस्यीय परिवार है जो रह रहे हैं ज़मीन पर, जिसका एविडेंस और प्रूफ और रसीद भी कट रहा है। लेकिन यहाँ के थाना अध्यक्ष और कुछ है जो अधिकारी मिलकर इन परिवार को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं और मारपीट किया जा रहा है। मामला यही नहीं है, जो राजपूत लोग हैं इनको मारपीट किया जा रहा है। सब परिवार है, मतलब कि बहन है, उसको साथ भी मारपीट गाली गलौज। और देखिए घर का कैसे स्थिति है, 50 गुंडा को बुलाता है और हमला कर दिया जाता है। हमने थाना में गए, मामला तो जब है पीड़िता परिवार जब थाना में जाती है तब पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है। हमको पता चला, हम थाना में गए। मामला जब मेरे साथ वो व्यवहार किया जा सकता है, जब उस तरीके से बात किया जा सकता है, तो ये परिवार के साथ क्या हो सकता है? आप थाना में गए? हम थाना में गए, अमनौर थाना में। अमनौर थाना में। कैसा व्यवहार हुआ? क्या कुछ बात हुआ? वो झोला छाप दरोगा के कुंदन सिंह और उजन सिंह, वो झोला छाप दरोगा के हम कह देते हैं, चुनौती देते हैं कि सुन ले झोला छाप दरोगा, तोरा कह दिए ना कि तोरा ऊपर हम मुकदमा करेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति का डराना और धमकाना एक संज्ञेय अपराध है। अजय सिंह किसी को पीड़ित परिवार को, आपको नियम है, डीजीपी का नियम है, क्या वेतन देते हैं तो आवेदन देने का आपको रिसीविंग देने का प्रावधान है। झोला छापी दरोगा है जो उजैन सिंह वो कुंदन कुमार, झोला छापी अपने आप के का समझ गया है। झोला छाप नहीं है, पढ़ कर आता है तब जाकर थाना अध्यक्ष और दरोगा बनता है। पढ़ता है तो पढ़ने का मतलब है, मीडिया महोदय जी हम भी जानते हैं कि पढ़ने का मतलब है का सही को गलत और गलत के सही। सीओ लिख के दिए तो गलत है, झोला छापी दरोगा है जो सही कर दिया। मतलब आप गलत कैसे रिपोर्ट बना दिए? साफ लिखा हुआ है कि उसमें गलत रिपोर्ट बनाकर ही पेश कर दिया गया है। और वहाँ सीओ से पूछा जाता है कि हमको थाना द्वारा मिला है। थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई, जो आईओ है इसमें संलिप्त है उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। ये लोग कार्रवाई करे चाहे तो नहीं, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे। एसपी सर से भी बात हम करेंगे और सभी को ट्विटर के माध्यम, ईमेल के माध्यम, स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको हम लेटर भेजने का काम करेंगे। दूसरी बात कि जब पीड़िता जाती है, जो बहन है सब जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है। इस तरह के कंडीशन बना हुआ है। कहाँ पर डराया धमकाया? थाना में। थाना तो निष्पक्ष काम करने के लिए बना है, आप कह रहे हैं कि डराया धमकाया जाता है। तो डराया धमकाया तो जा रहा है, पीड़ित से भी पूछ लीजिए। जब नहीं कहे कि जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ? मेरे खाली देखा कि बुल्लू गमछा है, और तब बुल्लू गमछा तुमको पता नहीं है कि बाबा साहब हमें संविधान में लिखे हैं। एक चीज कह देते हैं सबसे पहली बात कि नहीं डरे हैं, नहीं डरे हैं, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं कभी बिकेंगे, याद रहिए। दूसरी बात, नीला गमछा वाला बता रहे थे, लेकर गए तो क्या हुआ? नीला गमछा वाला बोला कि का रे, हम कहले झोला छाप दरोगा,
औकात से बात कीजिए, तो हम पर गर्म हो गए। हम कहे कि जब तरीके से आप बात नहीं करेंगे तो हम आपसे क्यों बात करेंगे। दूसरी बात कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर हम पर गलत होता है हम पर आप मुकदमा कीजिए, हमको साथ भी गलत किया हम भी मुकदमा करेंगे। पुलिस के खाता, पुलिस के बही, जो लिखे वही सही, हम नहीं चलने देंगे। आप सोच रहे हैं कि हम एफआईआर कर देंगे, तो हम वो कहते हैं कि पुलिस के खाता, पुलिस के बही, जो लिखे वही सही, हम नहीं चलने देंगे। हम जोड़ के कुंदन कुमार SHO एक उज्जैन सिंह, हम आपको कह दे रहे हैं कि आप पर हम मुकदमा करेंगे। हम जल्दी फेसबुक, ट्विटर माध्यम सब पर हम लिख के भेजेंगे, क्योंकि जब मेरे साथ ये व्यवहार हो सकता है, ये पीड़ित परिवार के क्या साथ बीतता होगा, जो समझ लीजिए। अब मामला यहाँ वो नहीं है जातीय का है, ये लोग मुस्लिम है जो गरीब परिवार से है, वो एक पैसा और दबंग और पॉलिटिशियन आदमी के। हमको तो भी डर है, लेकिन डर के नहीं, क्योंकि अपना समाज है, मेरा ये अपना परिवार है, परिवार के लिए हम लड़ेंगे। अगर मर भी जाएंगे तो इसको लिए हमको कोई भी अफसोस नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे। इस बहन को जब तक नहीं होगा तो हम आइयो के हम इस बात को कहे SHO को कि ठीक है, आवेदन के नहीं लिया, इसमें DGP सर को सख्त आदेश है कि किसी थाना में जाइए और उसका रिसीविंग लीजिए, पहला। दूसरा कि मानवाधिकार का नियम है, तो वहाँ CCTV फुटेज, अगर हम जो पुलिस पर गलत आरोप लगाए कि 1 साल का है ना कैमरा लगा हुआ, उसको आप जांच कीजिए, हम क्यों गलत कहेंगे। अरे आप सबूत हम देते हैं। अनुसूचित जाति का डराना और धमकाना एक संज्ञेय अपराध है, कोई छोटा मोटा नहीं। हमको डराया और धमकाया गया है, जो CCTV फुटेज लगा गया है उसमें देखा जाए। और उसमें हम SP सर से मांग करते हैं कि उस CCTV फुटेज को 4 बज के कुछ मिनट में, 4:30 के अंतराल में जितना CC फुटेज है निकाला जाए। इस बहन को साथ गाली दिया गया, हम इस चीज को थाना प्रभारी के कहे गाली कहा आप दिए। बहन को उस कैमरा जो लगा हुआ है, कैमरा में सख्त हम बोले हैं इस चीज को कि गाली कहा आप दे रहे हैं। गाली बहन को दे रहे थे, हम कहे गाली आप कहा दे रहे हैं। इस चीज को लिए हम बोले थाना प्रभारी हमको डरा, हम कहे डराइए मत, डराइए मत, थाना आपका जागीर नहीं है और नहीं बनने देंगे, क्योंकि पुलिस के खाता, पुलिस के बही, इस चीज को हम चलने नहीं देंगे। ये बताइए, आप ही के विवाद होगा कि इस परिवार को भी न्याय मिलेगा जिसके उद्देश्य से आप आए हैं? हाँ, तो ये चीज के लिए हम तो सबसे पहली बात कहे, मेरा आवेदन जो भी है, आवेदन इन लोग का भी डराया धमकाया गया, तो हम यही बात बोले कि थाना अध्यक्ष जी, आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं तो कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, नहीं कोई बचा है, नहीं कोई बचेगा। हम इस चीज में हम सभी को लिखकर और हाई कोर्ट में रीट दायर करेंगे। इस चीज को हम बोले ना, जो थाना अध्यक्ष फायर हो गए और गर्म हो गए, तब हमको समझ में आया कि गलत कर रहे हैं, तब तो इतना फायर हो गया और हमको पर बोलने लगे कि क्या करेगा, ये करेगा, धमकाया गया। पीड़ित परिवार को भी धमकाया गया है इस चीज को लिए। आपको भी धमकाया जा रहा है? हाँ, हम लोग को भी धमकाया जा रहा है। हमको बोल रहा है कि एक लेडीज हो करके रात में कॉल करती है, हम लोग जाके रात भर बैठे हुए हैं, तो अगर हम एक लेडीज से हम अपने प्रोटेक्शन के लिए कॉल किए हैं तो क्या गलत किए हैं। भैया आए दिन हम लोग पे धमकी मिल रहा है कि गुंडा मवाली रात को आएगा, घुस के मारेगा, हम लोग को गोली मार देगा। जब दिन दहाड़े 10 गो आकर के घुस गया तो रात में घुस आके मार देगा, इसका क्या गारंटी है। पुलिस इसका ही लेगा, जिम्मेदारी लेगा, ले रहा है। पहली बार हुआ तो लिया नहीं है, तो दूसरी बार होगा तो क्या लेगा। हम मर जाएंगे तो हमको ला के दे देगा, क्या करेगा, अपना आएगा, लिखा पढ़ी करेगा, चल देगा। लेकिन मेरा माँ बाप का जो बेटी गया वो ला के देगा नहीं है। पुलिस लापरवाही कर रही है। हाँ, बिल्कुल लापरवाही कर रही है पुलिस। देखिए, लापरवाही का तो मेन कारण है ना कि हम बता रहे हैं कि पुख्ता सबूत है, इनके पास पुख्ता सबूत है, जो पूरा चीज लिखा गया है। तो इस चीज में कहने का हमको यही है कि पीड़ित परिवार को सही बात है, दम हकीकत है 100% में कि डराया धमकाया जा रहा है, और इनको एक मुस्लिम समाज समझकर इनको है जो मतलब यहाँ से भगाने का क्या प्लान करेंगे परिवार के लिए? परिवार के लिए हम तो बोल दिए हैं। बहन ने कहा हम कल थाना में है, तो थाना तो सबसे पहली बात है कि इनका बात सुनेगा नहीं। हम इनको बोले कि पूरा कागज के आप कंप्लीट कीजिए और हाई कोर्ट में रीट दायर कीजिए, और उस पर कुंदन कुमार और उज्जैन सिंह पर भरम में न रहे। अनुसूचित जाति का डराना और धमकाना एक संज्ञेय अपराध है, वो अपना कान खोल कर सुन ले। हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप पर भेज रहे हैं, अपन मुकदमा अगर यहाँ नहीं तो कोर्ट में हम करेंगे। पुलिस के खाता, पुलिस के बही, और जो लिखे वही से ही हम नहीं चलने देंगे। तो देखिए, विकास दास जी थे जो कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के छोटे भाई हैं, और गोल्डन दास पिछले 4 महीनों से जेलों में बंद हैं, और उनकी अनुपस्थिति को विकास दास जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज इन्हें भी पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के थाना अध्यक्ष के द्वारा डराया धमकाया गया और FIR करने की भी इन्हें धमकी दी गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।